होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर प्रमोशंस एंड it's a great pleasure for me to welcome to everyone in our new educational journey. I pray and wish for all of you कि आप एक healthy effort के साथ इस नई educational journey को successfully complete करें. Now we move towards the lecture. आज के लेक्चर का जो एजेंडा है उसमें सबसे पहले हम लोग इनिशियल लेवल के ऊपर ओवरव्यू लेंगे। इस सेक्शन के अंदर हम जनरली जो सेकेंड ईयर का कंप्यूटर साइंस है उसका एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन लेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस इंट्रोडक्शन टू द कोर्स। इस सेक्शन के अंदर हम बेसिक लेवल के ऊपर ये देखेंगे कि सेकेंड ईयर में जो कंप्यूटर साइंस का कोर्स है उसकी डिटेल क्या है, उसके कंटेंट्स क्या हैं, जो कि थ्रू आउट द सेशन हम लोग पढ़ेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस the paper pattern of the computer science, and finally we will discuss the study plan. तो आज के इस लेक्चर के एजेंडा जो है वो इन चार मेन पॉइंट्स पे शामिल होगा। तो इन चारों मेन पॉइंट्स को मैं कोशिश करूँगा कि सिस्टमेटिकली इसके ऊपर बात करूँ ताकि आप सब लोग मेरी बात को ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकें। तो सबसे पहले हम पहले पॉइंट से अपनी बात को स्टार्ट करते हैं, एंड द पॉइंट इज़ द इनिशियल ओवरव्यू। इस पॉइंट पे हमें एक चीज़ को बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा कि अब हम लोगों के जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स के जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स स्पेशली कंप्यूटर साइंस की अगर मैं बात करूं तो दे आर टोटली प्रोफेशनल टॉपिक्स एंड टोटली टेक्निकल ओरिएंटेड। ये वो टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे जो कि बेसिकली आपकी एक बेस पॉइंट होगा आपकी हायर एजुकेशन का, जो कि आप लोगों ने यूनिवर्सिटी में हासिल करनी है। इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने जो टॉपिक्स डिस्कस किए थे वो बेसिक लेवल के थे कंप्यूटर साइंस में, और हम लोगों ने एक बड़ा ब्रॉड लेवल के ऊपर टॉपिक्स को डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने कंप्यूटर आर्किटेक्चर को डिस्कस किया था, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स को डिस्कस किया था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को डिस्कस किया था, नेटवर्क्स के टॉपिक्स को पढ़ा था, एप्लीकेशंस के टॉपिक्स को डिस्कस किया था, इसी तरह नेटवर्क सिक्योरिटी के हवाले से मामलात को पढ़ा था। इन शॉर्ट कि फर्स्ट ईयर का जो हमारा कोर्स था वो एक ब्रॉड लेवल के ऊपर कोर्स था, जिसमें हम लोगों ने ज़्यादातर कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज़ को टच किया था। उन टॉपिक्स के बारे में अब यूँ समझ लेंगे हम लोगों ने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली थी, लेकिन सेकेंड ईयर के कोर्स के अंदर जो है वो वैसी चीज़ें नहीं होंगी जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी। आपको बहुत गैप नज़र आएगा द टॉपिक्स बिटवीन द फर्स्ट ईयर एंड द सेकेंड ईयर। अब जो हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने अभी बात में आप लोगों को बताया कि वो टॉपिक्स प्रोफेशनल टॉपिक्स होंगे, टेक्निकल टॉपिक्स होंगे, और ऐसे टॉपिक्स होंगे जो कि बेस पॉइंट होंगे आपकी हायर एजुकेशन के। तो इन टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग अपने माइंड को, अपनी थिंकिंग एबिलिटी को मैच्योरिटी की तरफ लेके चलें, क्योंकि जब तक आप अपने माइंड को मैच्योर नहीं करेंगे तो सेकेंड ईयर के स्पेशली कंप्यूटर साइंस के जो टॉपिक्स हैं वो आप लोगों के लिए अंडरस्टैंड करना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होंगे। सेकेंड ईयर के कंप्यूटर साइंस में हमारे पास जो मेन एरियाज़ होंगे जिनके ऊपर हम लोग थ्रू आउट बात करेंगे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होगी। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर जैसा कि अभी मैं बात कर रहा था कि आप लोगों को अपने इर्द गिर्द कम्युनिटी, अपने इर्द गिर्द के जो सिस्टम्स हैं उनको समझना, उनको देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए, क्योंकि जब तक आप उन सिस्टम को समझेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो आप खुद से सॉफ्टवेयर सिस्टम
क्रिएट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा। तो थ्रू आउट द सेशन हमारा मेन फोकस रहेगा सिस्टम डेवलपमेंट के ऊपर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऊपर, सिस्टम किस तरह से डेवलप किया जाता है, कौन कौन से ऐसे मॉडल्स हैं जिनको हम लोग फॉलो करेंगे टू क्रिएट द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम। इसी तरह डिफरेंट तरह के सिस्टम्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, मुख्तलिफ़ तरह की केस स्टडीज़ जो हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, डिफरेंट तरह के मॉडल्स को, डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स जो कि सिस्टम डेवलपमेंट में होती हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। और थ्रू आउट द सेशन जो है वो हमारा मोस्टली काम प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ही रहेगा। प्रैक्टिकल ओरिएंटेड इस सेंस में कि फर्स्ट ईयर के कोर्स में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो 1 डेढ़ 2 हफ्ते के बाद एक टेस्ट होता था, वीकली टेस्ट जिसे हम लोग कहते थे। सेकेंड ईयर के कंप्यूटर साइंस में हम लोग वीकली टेस्ट में इतना नहीं जाएंगे, हम उसकी जगह पर जो है वो असाइनमेंट्स, केस स्टडीज़, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड काम की तरफ जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको इस लेक्चर के स्टार्ट में कहा था कि सेकेंड ईयर का जो कंप्यूटर साइंस है ये ज़रा प्रोफेशनल टॉपिक्स इसके अंदर है, और प्रोफेशनल टॉपिक्स को पढ़ने के लिए, सीखने के लिए प्रैक्टिकली काम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो थ्रू आउट द सेशन सेकेंड ईयर की कंप्यूटर साइंस में हमारी जो प्रैक्टिसेस रहेंगी वो प्रैक्टिसेस इसी तरह होंगी कि हफ़्ता डेढ़ हफ़्ता हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे और उस थ्योरी की इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको एक असाइनमेंट दी जाएगी। वो असाइनमेंट आप अपने अपने घरों में कंप्लीट करेंगे लैपटॉप पे, कंप्यूटर मशीन को इस्तेमाल करते हुए, और फिर वो एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर वो आपने वापस सबमिट करवानी होगी, और उसका जो है वो एक उसकी एक परसेंटेज होगी जो कि आपके वीकली टेस्ट के अंदर शामिल होगी। बाकी इसके ऊपर मामला डिस्कशंस चलती रहेंगी। तो इनिशियल लेवल के ऊपर सेकेंड ईयर की कंप्यूटर साइंस का जो इंट्रोडक्शन था वो देना इसलिए ज़रूरी था कि आप लोगों को एक तो फ़र्क नज़र आ सके फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर साइंस में और सेकेंड ईयर की कंप्यूटर साइंस में, और दूसरा आप लोगों को आप मेंटली प्रिपेयर हों कि अब सेकेंड ईयर के कंप्यूटर साइंस में हम लोग किस टाइप की स्टडी करेंगे। आज के एजेंडे का जो सेकंड टॉपिक था हमारा वो इंट्रोडक्शन टू द कोर्स था, और जैसा कि मैंने इनिशियल स्टेज पे इस लेक्चर के आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन टू कोर्स के अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे सेकेंड ईयर की कंप्यूटर साइंस के का जो सब्जेक्ट है उसके अंदर कोर्स आउटलाइन क्या होगी। कोर्स आउटलाइन जो है वो बुक्स के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो सेकेंड ईयर की कंप्यूटर साइंस में हमारे पास एक बुक होगी जिसका नाम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इसको नॉर्मली DBMS के नाम से भी बोला जाता है। ये एक बुक है जो कि कंपलसरी बुक होगी सेकेंड ईयर की कंप्यूटर साइंस के अंदर। इसके अलावा हमारे कोर्स के अंदर जो सेकंड बुक है दैट इज़ प्रोग्रामिंग विद सी। सी इज़ द नेम ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके बारे में हम लोगों ने फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 2 के लास्ट थर्ड या लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन को हम लोगों ने पढ़ा था। तो सी जो है वो एक कंप्यूटर की हाई लेवल लैंग्वेज का नाम है। इस लैंग्वेज को सीखना जो है वो भी हमारे कोर्स के अंदर शामिल होगा। तीसरी बुक जो हमारे कोर्स में शामिल होगी वो भी कंप्यूटर की हाई लेवल लैंग्वेज है और उसका नाम विजुअल बेसिक है, और इसको वीबी भी पढ़ा जाता है। तो ओवरऑल सेकेंड ईयर की कंप्यूटर साइंस में टोटल जो बुक्स हैं वो 3 बुक्स हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो कि कंपलसरी है, प्रोग्रामिंग विद सी, प्रोग्रामिंग विद विजुअल बेसिक। ये जो 2 बुक्स हैं जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि वो एक कर्ली ब्रेसेस से हाईलाइट हैं, इन 2 बुक्स में जो है वो हम एक बुक्स को पढ़ेंगे। तो टोटल बुक्स हमारे पास 3 हैं, लेकिन इन 3 में कंपलसरी बुक DBMS के साथ प्रोग्रामिंग विद सी पढ़ी जाती है या प्रोग्रामिंग विद विजुअल बेसिक पढ़ी जाती है। हम जो है वो प्रोग्रामिंग विद सी ही पढ़ेंगे। उसकी वजह हम आने वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि हम प्रोग्रामिंग विद सी ही क्यों पढ़ेंगे, क्यों प्रोग्रामिंग विद विजुअल बेसिक नहीं पढ़ेंगे। तो इन अदर वर्ड्स
थ्रू आउट द कोर्स हमारे पास 2 बुक्स होंगी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो कि कंपलसरी है, और प्रोग्रामिंग विद सी। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की अगर हम बुक का इनिशियल लेवल के ऊपर एनालिसिस करें तो इस बुक के टोटल 7 चैप्टर हैं। 7 चैप्टर के साथ इस बुक का जो एग्ज़ाम रेशो होगा, एग्ज़ाम रेशो से बुराद कि सेकेंड ईयर का जो कंप्यूटर साइंस है उसकी अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें, जो फाइनल पेपर होगा लोअर बोर्ड का, उस पेपर पैटर्न में उस कंप्यूटर साइंस के उस फाइनल पेपर के अंदर इस बुक का 35% पोर्शन शामिल होगा। आसान अल्फाज में 35% मार्क्स जो हैं फाइनल पेपर के वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बुक में से होंगे। अगर आप 35% के साथ देखें तो टोटल मार्क्स हमारे 75 होंगे कंप्यूटर साइंस के, और उन 75 मार्क्स में से 26 मार्क्स का जो पेपर है वो इस बुक में से बनेगा। इसी तरह अगर हम प्रोग्रामिंग विद सी की बात करें या प्रोग्रामिंग विद वीबी की बात करें, चूँकि दोनों बुक में से किसी एक बुक को पढ़ना है तो दोनों बुक का जो पेपर में वेटेजेस है वो सेम है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ या तो प्रोग्रामिंग विद सी पढ़ा जाता है, अगर प्रोग्रामिंग विद सी नहीं तो फिर प्रोग्रामिंग विद वीबी पढ़ा जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग प्रोग्रामिंग विद सी से स्टार्ट लेंगे रेदर देन प्रोग्रामिंग विद वीबी। तो क्यों प्रोग्रामिंग विद सी, इसकी बात हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। तो इसका अगर हम डिटेल में चलें तो प्रोग्रामिंग विद सी के टोटल 7 चैप्टर हैं, और इन 7 चैप्टर में से इस बुक का जो फाइनल पेपर में वेटेज है वो 65% है। 65% के साथ अगर आप देखें तो 75 मार्क्स का टोटल पेपर है, और उसमें से 49 मार्क्स का पेपर इस बुक में से आएगा। तो ये दोनों बुक्स का जो पेपर के अकॉर्डिंग वेटेजेस और दोनों बुक्स के जो सिलेबसेस हैं, ये आपको स्क्रीन पर बताने का मकसद ये है कि आप लोग मेंटली प्रिपेयर्ड हों कि आपके पास कितना टाइम है और उस टाइम के अंदर आपके पास कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप लोगों ने लर्न करना है और सॉल्व करना है, और उनका पेपर के अंदर वेटेजेस क्या होगा। तो दोनों बुक्स की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। ऐसा नहीं किया जा सकता कि थ्रू आउट द सेशन प्रोग्रामिंग विद सी को पढ़ लिया जाए क्योंकि इसका वेटेजेस पेपर में ज़्यादा है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बुक को ना पढ़ा जाए क्योंकि इसका वेटेजेस पेपर में बहुत कम है, या DBMS को पढ़ लिया जाए और दूसरी बुक को ना पढ़ा जाए। इस तरह से जो है ना वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम जब कंप्यूटर साइंस के पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे तो इस पेपर पैटर्न के अंदर आपको इस चीज़ का पॉइंट खुद ही मिल जाएगा कि दोनों में से किसी एक बुक को नहीं लेके जाया जा सकता, दोनों बुक्स को ही लेके चलना है क्योंकि पेपर का पैटर्न ही इस तरह से बनाया हुआ है लाहौर बोर्ड ने कि हम किसी एक बुक को जो है वो निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो एक चीज़ यहाँ पर हमें क्लियर होनी चाहिए कि एक बुक 35% का वेटेजेस है और दूसरी बुक जो है उसका 65% का वेटेजेस है। आज के टॉपिक का जो तीसरा एजेंडा है दैट इज़ द पेपर पैटर्न, और जैसा कि हम सब लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि पेपर पैटर्न जो है बेसिकली एक बेस पॉइंट है जो कि हमें हमारी डायरेक्शन क्लियर करता है कि हमने किस टाइप की प्रॉब्लम को बुक में से लर्न करना है। तो पेपर पैटर्न अगर हम लोग सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस का देखें तो एक पोर्शन MCQs का होगा। MCQs के बारे में आपको अंदाज़ा है, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके पास होती है और उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट की 4 पॉसिबिलिटीज़ होती है और उन 4 में से आपको किसी एक पॉसिबिलिटीज़ के साथ चलना पड़ता है। तो MCQs में टोटल आपको 15 MCQs मिलेंगे, और इन 15 MCQs में 6 MCQs जो हैं वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बुक में से आएंगे, और DBMS का जो टोटल सिलेबस था वो 7 चैप्टर थे, मतलब कि 7 चैप्टर में हमें 6 MCQs आएंगे। इसी तरह जो हमारी सेकंड बुक होगी प्रोग्रामिंग विद सी, इस बुक के भी 7 चैप्टर हैं और उन 7 चैप्टर में
9 MCQs आएंगे, टोटल 15 MCQs, और वो उन 15 MCQs में 6 MCQs DBMS में से होंगे और 9 MCQs जो हैं वो प्रोग्रामिंग विद सी में से होंगे। हमारे पेपर का जो दूसरा सेक्शन होगा वो शॉर्ट क्वेश्चन का होगा, और शॉर्ट क्वेश्चन टोटल आपने 18 अटैम्प्ट करने होते हैं। एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होता है, तो टोटल 36 मार्क्स हो गए शॉर्ट क्वेश्चन के। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में अगर हम देखें तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो पोर्शन है उसमें से टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चंस हमें आएंगे, और उन 9 शॉर्ट क्वेश्चंस में से हमें 6 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। तो 6 शॉर्ट क्वेश्चंस को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो टोटल 12 मार्क्स का पेपर शॉर्ट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग DBMS में से आएगा। इसी तरह प्रोग्रामिंग विद सी में से एक सेक्शन 9 क्वेश्चंस पे मुश्तमिल होगा, और हमें उन 9 में से 6 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। एक क्वेश्चन के मार्क्स 2 हैं, तो 6 मल्टीप्लाई 2 टोटल मार्क्स हो गए 12। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन का जो तीसरा सेक्शन होगा वो भी प्रोग्रामिंग विद सी में से होगा, और उस सेक्शन में से भी टोटल 9 क्वेश्चन होंगे, और उन 9 में से 6 क्वेश्चन को हम लोगों ने अटैम्प्ट करना है। तो एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है, तो 6 मल्टीप्लाई 2 टोटल 12। यानी कि जो शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो 3 सेक्शन पे डिवाइड होगा। एक सेक्शन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में से होगा, और जो 2 सेक्शंस होंगे वो प्रोग्रामिंग विद सी में से होंगे। तो टोटल अगर हम वेटेजेस देखें तो DBMS जो बुक है उसमें से 12 मार्क्स का पेपर आएगा, और टोटल चैप्टर हमारे पास 7 थे। प्रोग्रामिंग विद सी की बात करें तो इसके भी टोटल चैप्टर हमारे पास 7 थे, लेकिन टोटल क्वेश्चंस हम लोगों ने जो अटेम्प्ट करने हैं प्रोग्रामिंग विद सी में से वो 6 + 6, तो टोटल क्वेश्चन हमने 24 अटेम्प्ट करने हैं प्रोग्रामिंग विद सी में से। तो टोटल वेटेजेस शॉर्ट क्वेश्चन में देखें तो 36 का जो वेट है वो हमारा कंप्लीट होता है। इसी तरह सेकेंड ईयर के कंप्यूटर साइंस का जो तीसरा सेक्शन है वो लॉन्ग क्वेश्चन का है, और लॉन्ग क्वेश्चन जैसा कि आपको अंदाज़ा है कि टोटल हमने 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, और एक क्वेश्चन 8 नंबर का होता है, तो 3 × 8 24 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन होगा। और इस लॉन्ग क्वेश्चन के पोर्शन में DBMS की जो बुक है उसमें से 2 लॉन्ग क्वेश्चन हमें आएंगे, और एक क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट करना है, और एक क्वेश्चन चूँकि 8 मार्क्स का है तो 1 × 8 × 8। DBMS का अगेन टोटल 7 चैप्टर है, और उन 7 चैप्टर में 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, और उन 2 में से हमें एक लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है जो कि 8 नंबर का है। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन का जो दूसरा सेक्शन प्रोग्रामिंग विद सी का है उसमें से टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे लॉन्ग, और हमें 2 अटैम्प्ट करने हैं। एक मार्क क्वेश्चन जो पे क्वेश्चन है वो 8 मार्क्स का है, तो 8 × 2 × 16, सॉरी यहाँ पर 24 लिखा हुआ है, तो 8 मल्टीप्लाई 2 16। लॉन्ग क्वेश्चन को अगर मैं दोबारा बात करूँ तो लॉन्ग क्वेश्चन में हमें टोटल 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं। 2 क्वेश्चन डेटाबेस के पोर्शन में आ रहे हैं, हमने एक अटैम्प्ट करना है। 3 क्वेश्चन प्रोग्रामिंग की बुक में से आएंगे जिसके 7 चैप्टर हैं, और हमें उसमें से 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो 2 अटैम्प्ट हम प्रोग्रामिंग में से करेंगे, और एक जो है वो डेटाबेस में से करेंगे, तो टोटल जो हमारे मार्क्स हैं वो 24 हो जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि प्रोग्रामिंग विद सी के जो मार्क्स यहाँ पर 24 गलती से लिखे गए हैं, 8 मल्टीप्लाई 2 16, तो 16 + 8 ये 24 मार्क्स हो जाएंगे। इन इन जनरल अगर मैं इस ओवरऑल प्रेजेंटेशन को समराइज़ करूं तो कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर का जो पेपर पैटर्न है उसमें 3 सेक्शन होंगे। MCQs का सेक्शन 15 मार्क्स का, शॉर्ट क्वेश्चंस का सेक्शन 36 मार्क्स का, लॉन्ग क्वेश्चन का जो सेक्शन है वो 24 मार्क्स का। तो 15 + 36 + 24 ये टोटल मार्क्स 75 हमारे बन जाएंगे। और उन 75 मार्क्स में से देखें इस पेपर के अंदर कि हम इस तरह से नहीं कर सकते कि डेटाबेस के MCQs 6 छोड़ दें और 9 MCQs प्रोग्रामिंग ही कर लें, शॉर्ट क्वेश्चन में डेटाबेस के पोर्शन को छोड़ दें। अगर हम छोड़ेंगे तो ऑब्वियसली हम अपने ही मार्क्स को जो है ना वो रिड्यूस करेंगे। तो इससे पीछे वाली स्लाइड जहाँ पर मैं आपको कोर्स का इंट्रोडक्शन दे रहा था वहाँ पर मैंने आपको बुक वाइज वेटेजेस बताई थी कि डेटाबेस DBMS की बुक में से आई थिंक 45% का पेपर है और 65% का पेपर प्रोग्रामिंग में से है, तो वो इसी मार्क्स की कैलकुलेशन की बेस पे है।
अगर मैं DBMS की बात करूँ तो DBMS में से 6 मार्क्स हैं, DBMS में से 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, DBMS में से एक लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, तो 8 + 12 + 6, तो ये मार्क्स आपके सामने टोटल वेटेजेस इस बुक का आ जाएगा। तो ये ओवरऑल एक समरी है, और इस समरी को देने का मकसद ये कि आपको अंदाज़ा हो कि DBMS को हम लोगों ने कितनी एफर्ट इसके ऊपर करनी है और कितनी एफर्ट हम लोगों ने प्रोग्रामिंग में सी में से करनी है। तो हमारा जो मेन टारगेट है वो बेसिकली दोनों बुक्स ही हैं। दोनों बुक्स को हम, जो हमारे पास टाइमलाइंस हैं, उस टाइमलाइंस के अकॉर्डिंग, और पेपर में इन दोनों बुक्स की जितनी वेटेजेस है उसकी वेटेजेस के अकॉर्डिंग हम इन दोनों बुक्स को डिस्कस करेंगे। इनिशियली हम जो है वो DBMS के ऊपर बात स्टार्ट करेंगे इन वेरी नेक्स्ट लेक्चर। तो उसके बाद हम प्रोग्रामिंग विद सी के ऊपर बात स्टार्ट करेंगे। इसके साथ ही हम लोग अपने लास्ट एजेंडे की तरफ चलते हैं, एंड द एजेंडा इज़ द स्टडी प्लान। स्टडी प्लान जैसा कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये हमारे लिए एक डायरेक्शन है, एक रोड मैप है, जिस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए हमने अपने सिलेबस को कवर करना है। स्टडी प्लान में हमारे पास जो पहला फेज़ होगा, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इस फेज़ के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। इस फेज़ में हमारा जो मेन कंसर्न होगा, जो मेन हमारा गोल होगा, जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा इस फेज़ में, वो ये होगा कि हमारा जो सेकेंड ईयर का जो कोर्स है उसको कंप्लीट किया जाए। जैसा कि मैं अगर कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो हमारे पास 2 बुक्स हैं, और हर दोनों बुक्स के साथ 7 चैप्टर हैं, टोटल 14 चैप्टर्स हमारे पास हैं। तो 14 चैप्टर्स को कंप्लीट करना विद प्रैक्टिकल, ये हमारा फर्स्ट फेज़ के अंदर गोल होगा। और इस गोल को अचीव करने के लिए हमारे पास जो टाइमलाइन है वो टाइमलाइन जून से लेके दिसंबर तक होगी। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो हमारे पास तकरीबन 6 से 7 मंथ का टाइम बनता है, और इस 6 से 7 मंथ के अंदर हम लोगों ने अपने फर्स्ट फेज़ के गोल को कंप्लीट करना है। और कंप्यूटर साइंस पार्ट 2 का जो गोल है वो गोल 14 चैप्टर्स हैं। अब इस 6 to 7 मंथ के अंदर जब हम इन 14 चैप्टर्स को पढ़ रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे, तो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स भी आएंगी, उन प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस ऑफ कोर्स करना है। लेकिन चूँकि मैंने अपने लेक्चर के स्टार्ट में कहा था कि सेकेंड ईयर का कंप्यूटर साइंस अब टोटली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं क्लास के अंदर उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर दें। हम लोगों ने सिस्टम डेवलपमेंट को सीखना है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को सीखना है। तो जैसे हम लोग थ्योरी को कवर करेंगे, साथ साथ उसको हम लोग उसके प्रैक्टिकल सेशन की तरफ भी जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो फर्स्ट फेज़ के अंदर हमारे पास जो 6 to 7 मंथ्स का जो टाइम है, इस टाइम के अंदर हमारा मेजर गोल कोर्स को कंप्लीट करना होगा। यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, शुरू के 3 से 4 लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। वो इस वजह से इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि इन 3 से 4 लेक्चर के अंदर आप लोगों को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बेस बनानी है। और ये बुक, ये जो टॉपिक्स हैं, ये आपने इमेजिन नहीं किए होंगे कि कंप्यूटर साइंस किस तरह का आप लोग पढ़ रहे हैं। तो जब आपकी बेस बनेगी उसके बाद से आपको उस बुक के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू होगी। तो जितना लेट आप ज्वाइन करेंगे अपनी स्टडी को, आपके लिए वो गैप उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि उन्होंने जितना ज़्यादा लेट सेशन को ज्वाइन किया था, उनके लिए उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी। तो फर्स्ट फेज़ जो कि दिसंबर तक हमारा होगा, इस दिसंबर तक में हमारा जो मेन कंसर्न होगा कि हर सब्जेक्ट के जो कोर्सेज़ हैं उनको कंप्लीट किया जाए। जैसे कंप्लीट होगा हमारा फ़ेज़ 2 स्टार्ट होगा, और उस फ़ेज़ 2 के अंदर जैसा कि आपको पता है कि 2 मेन चीज़ें कंसर्न होती हैं। एक कोर्स की रिवीजन, रिवीजन इस सेंस में कि फ़ेज़ 1 के 6 to 7 कोर्सेज टाइम पीरियड के अंदर कुछ टॉपिक समझ नहीं आते, या किसी न किसी वजह से वो लेक्चर नहीं लिए जाते, या और इस तरह के इश्यूज़ की वजह से हम उस लेक्चर को
अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं या वो उनसे लेक्चर मिस हो जाता है, तो वो डेफिशिएंसी जो उन 6 टू 7 मंथ के अंदर होगी हमारी 15 से 20%, उस डेफिशिएंसी को हम नेक्स्ट फेज़ के अंदर रिवाइज करके सॉर्ट आउट करेंगे और प्लस टोटली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सेशन के अंदर जाएंगे, टोटली टेस्टिंग एनवायरनमेंट के अंदर जाएंगे। और जैसा कि आपको पता है कि साइंस के लिए तो जो प्रैक्टिस होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो फेज़ 2 के अंदर वो प्रॉब्लम्स जो कि फर्स्ट फेज़ की रहती होंगी, उन प्रॉब्लम्स को रिवाइज करके उनको सॉर्ट आउट करना और प्लस एक टोटली टेस्टिंग एनवायरनमेंट के अंदर जाना। और सेकंड फेज़ का जो पीरियड है वो आपको पता है कि जनवरी से लेके अप्रैल तक का होता है। फेज़ 2 के अंदर और भी बहुत ज़्यादा चंक्स होंगे जो कि टाइम टू टाइम आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे अप्रैल हम पे पहुंचेंगे तो मई में आपका फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो मेजरली हम लोग बात करें तो दो फेज़ हमारे पास होंगे, फेज़ 1 और फेज़ 2। फेज़ 1 में हमारा ये फोकस होगा और फेज़ 2 के अंदर हमारा ये जो डिस्प्ले आपको प्रेजेंटेशन में पॉइंट्स मिल रहे हैं, रिवील एंड टेस्टिंग, ये हमारा मेन कंसर्न होगा। तो ये एक स्टडी प्लान हमारा थ्रू आउट द सेशन होगा सभी सब्जेक्ट का। तो इसी को इंशाल्लाह हम लोग फॉलो करेंगे। और आई होप कि आपने इन चारों पॉइंट्स को अंडरस्टैंड किया होगा। और नेक्स्ट हम लोग बहुत जल्द इस लेक्चर की एक लाइव डिस्कशन क्लास भी करेंगे। उस डिस्कशन क्लास के अंदर इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल हो या आपको कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ हो तो हम उस डिस्कशन क्लास के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।